वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, तो यह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2x प्लस 1 स्क्वायर तो 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 3 जा 6। यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सारे एलिमेंट्स को एक साइड में कर लिया गया है। यह 2x पॉजिटिव है और यह 2x निगेटिव है, तो यह कट जाएंगे। बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हियर यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसलिए यह क्या है? यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें सिर्फ इस क्वेश्चंस में, इन सारे क्वेश्चंस में ये देखना है सॉल्व करके कि x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यदि x की हाईएस्ट पावर 2 है तो यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सिंपल से यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है? लिखना है हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, हेंस या देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 2 3 या 6 माइनस 6 प्लस 2x। सारे एलिमेंट्स को एक साइड रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 2x, यह प्लस 2x है तो इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 है तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो जाएंगे, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। Here highest power of x is 2, hence given equation is a quadratic। given equation is a quadratic। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे एक बार मिला लेते हैं। क्वेश्चन गलत तो नहीं है? x माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x
इस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल सा है। x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। कैसे लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, x प्लस -2 इंटू एक्स प्लस वन। तो एक बार x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, सिंपल सा। सेम इसी तरह इधर भी करना है, इधर भी x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और -1 इंटू एक्स प्लस 3, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 वन जा 2 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 वन जा 3, 3x माइनस x माइनस 3। सारे एलिमेंट्स को एक तरफ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, यह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स 2x होगा, प्लस 2x माइनस इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 है तो इधर आके प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर निगेटिव है, एक्स स्क्वायर कट गए, क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा लिखना है, हियर हाईएस्ट पावर ऑफ x is 1, hence given equation is not quadratic। x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए जो इक्वेशन दिया हुआ है वह क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो सॉल्व करते हैं सेम x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ करना है, तो कैसे लिखेंगे, x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो x स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्व करते हैं इसे, x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो यह हो जाएगा 2 वन जा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3 वन जा 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। सारे एलिमेंट्स को एक तरफ लाते हैं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, 5x भी पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x
-10x एंड -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इक्वेशन आया है हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब यह जो इक्वेशन दिया हुआ है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है? हियर हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, hence given equation is a quadratic। इस तरीके से यह भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल्स टू x + 5 इंटू x - 1 इंटू x - 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल्स टू x + 5 इंटू x - 1 इंटू x - 1। तो सेम उसी मेथड से 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, फिर -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से। लिख लेते हैं 2x इंटू x - 3 -1 इंटू x - 3। सेम इधर भी कर लेना है, x इंटू x - 1 प्लस 5 इंटू x - 1। सॉल्व करते हैं। 2x इंटू x 2x स्क्वायर -2 3 6x माइनस x प्लस 3 1 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 1 5। तो सॉल्व करते हैं इसे। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर -6 -6x एंड -x माइनस 7x माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 5x 4x हो जाएगा -5। सारे एलिमेंट्स को एक तरफ लाते हैं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसको पहले उतार लिया गया, फिर एक एक एलिमेंट्स को इधर लाएंगे। पॉजिटिव x स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x है तो माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 यह हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हियर यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। x की हाईएस्ट पावर 2 है। हियर हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, hence given equation is quadratic। हाईएस्ट पावर x की 2 है, इसलिए जो इक्वेशन दिया हुआ है वह क्वाड्रेटिक है। आ जाते हैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2ab क्या होता है? -2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है? a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4। तो सारे एलिमेंट्स को एक तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यह एक्स स्क्वायर यह निगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर कट गए, क्या बच गया 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। चलिए अब आ जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन में आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। x प्लस 2 होल क्यूब ऑफ x प्लस 2 होल क्यूब ऑफ x प्लस 2। क्वेश्चन तो सही है ना। होल क्यूब ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, हमें यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सेम फार्मूले में इसे रख देते हैं, यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर। तो 3 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 एक्स क्यूब माइनस 2x। सारे एलिमेंट्स को एक तरफ लाते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, यह हो जाएगा प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं हियर हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
hence given equation is not quadratic, इसलिए गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब सॉल्व करते हैं इसे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। फार्मूला क्या होता है, माइनस b क्यूब। सेम फार्मूले में इसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर यह हो जाएगा x क्यूब क्योंकि a क्यूब है, फिर आगे है माइनस 3a²b माइनस 3a²b, a है x b है 2, तो 3a² 3 इंटू b 3 2 जा 6 माइनस 6x², फिर प्लस 3ab², तो प्लस 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12x प्लस b माइनस b क्यूब मीन्स 2 क्यूब मीन्स 8। तो यह हो जाएगा। आगे सारे एलिमेंट्स को एक तरफ लाते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब पॉजिटिव है और यह एक्स क्यूब निगेटिव है तो कट चुके हैं। माइनस 4x² प्लस 6x² क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं हियर हाईएस्ट पावर ऑफ x is 2, hence given equation is quadratic। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का खत्म हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे जो सिचुएशन दी हुई है उसे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth। We need find to length and breadth of plot।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमें। लेट breadth of a rectangular plot equals to x। मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ, रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ कितनी है, x है। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस के 1 अधिक है, तो 2x + 1 लेंथ हो गई। अब आ जाते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एरिया है 528 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसकी एरिया क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यह हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 528। लेंथ कितनी है, लेंथ 2x + 1 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 528। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² + x - 528 इक्वल्स टू 0। यह हमारा एक इक्वेशन बन गया और यही है हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो सॉल्व करते हैं इसे। लेट दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x। फर्स्ट इंटीजर जब x है तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर ऑटोमेटिक x + 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव यानी लगातार नंबर हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जैसे एक नंबर है 10 तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 11। एक नंबर है 20, दूसरा नंबर हो जाएगा 21। तो फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, तो दूसरा सेकंड नंबर हो जाएगा x + 1। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दोनों का प्रोडक्ट x × x + 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। सॉल्व करते हैं, x² + x - 306 इक्वल्स टू 0। यह आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 316। तो सॉल्व करते हैं इसे। लेट
रोहन्स एज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि रोहन की एज कितनी है, एक्स है। तो रोहन्स मदर्स एज, उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ की उम्र उसकी उम्र से 26 ईयर ज्यादा है। तो हमें रोहन की उम्र मिल गई और रोहन की माँ की उम्र मिल गई। अब आ जाते हैं एटी क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कब से, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो उनकी उम्र हो गई, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो यह जो 360 दिया हुआ है तो प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं है, यह कब का प्रोडक्ट करना है, आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स यानी दोनों की एज में 3 ईयर हमें ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है। तो रोहन की एज में 3 ईयर ऐड कर दिए तो यह हो गई रोहन की एज। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, x प्लस 26 प्लस 3, उसकी माँ की उम्र में अभी 3 साल ऐड करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तब आएगा 360। सॉल्व कर लेते हैं इसे। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360, इसको भी इधर ला लेते हैं, हो जाएगा 0। यह हो गया एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 32x, माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 372 इक्वल्स टू 0। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, लेस कर दी जाए, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 3 घंटे ज्यादा समय लगेंगे। तो एक ट्रेन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यदि उसकी स्पीड कम कर दी जाए, इतनी स्पीड कम कर दी जाए तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उतनी ही दूरी तय करने के लिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। लेट we need to find the speed of train। let speed of
ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हमने मान ली है कि x किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 है ना? हाँ, 480 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। 480 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम निकाल लेते हैं। देन टाइम इक्वल्स टू होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 480, स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। अब क्या करते हैं? स्पीड कम कर देते हैं। टेकन टाइम आफ्टर डिक्रीज्ड स्पीड। स्पीड कम करने पर टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड कम करने पर डिस्टेंस तो उतना ही है। स्पीड कम कर दी गई है। स्पीड कितना कम किया गया है? 3। एक सेकंड। x माइनस स्पीड कितना कम किया गया है? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। तो यह हो जाएगा x माइनस 8। स्पीड को x माइनस 8 कर दिया गया है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइम है। एक है नॉर्मल जो लगातार एक स्पीड में चल रही है, वह टाइम हो गया, और उसके बाद स्पीड कम करने के बाद टाइम है। अब आ जाते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में यह है कि जब स्पीड को कम कर दिया गया है, स्पीड को कम कर दिया जाता है, तो टाइम कितना बढ़ जाता है? 3 घंटे टाइम बढ़ जाता है। तो दोनों टाइम का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 3 ही आएगा। दो टाइम हमारे पास हैं, स्पीड कम करी गई तो टाइम 3 घंटे बढ़ गए, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसे। यह हो जाएगा 480 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपान x माइनस 8 माइनस 1 अपान x इक्वल्स टू 3। तो यह हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और ऊपर आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 480। 480 को उधर ट्रांसपोज कर दिया गया, तो वह डिवाइड में हो गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। x माइनस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 6 जा 0,
3 1 जा 3, 3 160 जा 480, वह कट जाएगा। यहाँ पे आ गया x और x कट जाएंगे, क्या बचा 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1/160। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई 8, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 0, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 इक्वल्स टू 0। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है और यही हमारा आंसर है। और इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।